आज जिस देश की बात करेंगे वो है नाइजर, जो कि उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। हाल ही में 26 जुलाई को इस देश में मिलिट्री तख्तापलट देखना पड़ा। राष्ट्रपति मोहम्मद बजाउम को मिलिट्री कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान तचाई ने गद्दी से हटा दिया। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण रहे होंगे। सबसे पहले इसकी वजह आती है कि राष्ट्रपति मोहम्मद बजाउम पिछले चुनाव के समय से ये एक आरोप लगते हुए आया है कि वो इस देश के निवासी नहीं है बल्कि बाहरी है। असल में वो अरब माइग्रेंट है जिसका संबंध मिडिल ईस्ट से है। देखिए, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में अगर कुछ भी होता है तो दुनिया में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यही कंडीशन अगर एशिया, यूरोप या अमेरिका में होती है तो दुनिया में अलार्मिंग साइन आ जाता है। और इस चीज़ को देखते हुए इस्लामिक स्टेट जैसे अलकायदा के ग्रुप अफ्रीका के रीजन को जन्नत मानते हैं। इन अलकायदा ग्रुप के लिए ये देश एक जन्नत जैसा है और उनकी सरकार ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। ये तो कुछ छोटे मोटे कारण थे और सबसे बड़ा कारण जो है वो है फ्रांस का कंडीशन। इसका कंडीशन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश को आज़ादी कब मिली थी। 1960 में से फ्रांस से आज़ादी मिलती है, बट यहाँ की सरकार, नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी और पूरा कंट्रोल जो था वो फ्रांस के हाथ में था। फ्रांस के हाथ में पूरा कंट्रोल था कि इसके नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से यूज़ किया जाए, कैसे पॉलिसी लगाया जाए, कैसे डेमोक्रेसी को चलाया जाए, ये सारा कंट्रोल फ्रांस के हाथ में था। इवन नाइजर में फ्रांस की काफ़ी मिलिट्री बेसेस भी है। और सबसे बड़ी समस्या की चीज़ बनती है यूरेनियम, एक ऐसी चीज़ जिसके वजह से नाइजर और फ्रांस के बीच एक दायरा खड़ा हो जाता है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा भंडार है यूरेनियम का नाइजर में। बट ये देश की एक ऐसी दशा है कि ये यूरेनियम का यूज़ भी नहीं कर पाता है। यूरेनियम एक्सपोर्ट होके यूरोप में चल जाता है एक एनर्जी के रिसोर्स के रूप में, पर यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। अब आर्मी ने देश के बॉर्डर को बंद कर रखा है तो इसका सीधा असर पड़ेगा एक्सपोर्ट पे होगा, यानी कि इन देशों को यूरेनियम पहुँचना बहुत मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बात बन देखिए, इस यूरेनियम के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी निकल चुका है रशिया। रशिया के झंडे गली मोहल्ले में दिखाई दे रही है। लोग फ्रांस के बारे में अशब्द बोल रहे हैं। अगर वेस्ट को एनर्जी क्राइसिस होता है तो कुछ ना कुछ यूरोप ज़रूर करेगा। यूरोप नहीं तो फ्रांस ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा और इसी कारण से फ्रांस अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं।